ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सबका स्वागत है जिंदगी एक सफर है सुहाना के एपिसोड में, थर्ड वीक के फ्राइडे में एपिसोड में। और इस सफर में हमने अभी तक बहुत बेहतरीन लोगों से मुलाकात करी है, बहुत बेहतरीन लोगों से सुने हैं। और आज मैं खुद एक इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी के लिए तैयार हूँ। एक ऐसी लेडी जिनसे मैं आज से लगभग 4-5 साल पहले मिला था, एक सिटी कॉल्ड भिलाई, छत्तीसगढ़। और उनसे मिलने के बाद, उनकी टीम से मिलने के बाद, टीम लीडर से मिलने के बाद मेरे को ये पूरा यकीन था एक टीम बहुत आगे जाएगी। कुछ कहते हैं कि लाइफ में जब आप कोई चीज प्लानिंग करते हो तो आपकी खुद की प्लानिंग होती है, लेकिन प्लानिंग ऊपर वाले की कुछ अलग ही होती है। लेकिन उस प्लानिंग के अलावा अगर आपकी प्लानिंग सच्ची है, सही है और सही रास्ते पे, और अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो जिंदगी हर मुकाम पे आपकी मदद करती है, चाहे कैसी विषम परिस्थितियां हो। तो आज का जो सेशन है, आज आप इन परिस्थितियों में कैसे हमने आपको इस जिंदगी के इस सफर में कैसे हमने आपको चुस्त, तंदुरुस्त और मेंटली फिट रखना है, और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना, कैसे हमारी लाइफ एक इंस्पिरेशन लाइफ हो, ना ही सिर्फ अपने लिए, अपनी टीम के लिए, इस दुनिया के लिए, और हम कुछ ऐसा काम इस दुनिया में कर गुजरे जो कि एक हजारों लाखों लाइफ को इंस्पायर करे। तो इसी के साथ मैं अब आपको सामने जोरदार ताली के साथ आप सबके सामने बुलाना चाहूंगा हमारे आज की स्पीकर को। और मैं चाहूंगा कि आज आप मैम से मिलें, सीखें और जिंदगी की हकीकत के बारे में समझें कि लाइफ एक्चुअल में है क्या, हमने कैसे जीनी और कैसे हम आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो जोरदार ताली के साथ एक बार बुलाना चाहूंगा इस मंच पे रीता साहा जी, स्टार डायरेक्टर फ्रॉम भिलाई। मैम। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your grand invitation and for your warm welcome. सर, मैं रीता शाह, मैं एक बार अपना परिचय पूरे मेरे वॉरियर टीम्स को, आज सुनने वाले जिंदगी एक सुहाना सफर का जो ये प्लेटफॉर्म में जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जितने मेरी टीम है, मैं सबको तहे दिल से सबसे पहले नमस्कार करती हूँ। एक बड़ा सा गुड मॉर्निंग उनको देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप अगर सब ऑडिबल हैं तो आप मुझे बस चैट बॉक्स में लिखकर सर को एक बार इंफॉर्मेशन कर दें। और आज मैं आपको अपनी जर्नी को जर्नी तो वैसे जिंदगी की बहुत है, पर मैं एक छोटे में आपको अपना जर्नी को प्रयास करूंगी बताने की। तो आप इस जगह पे मुझे अपना इस सफर में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो आज शुरू करते हैं। मैं अपना परिचय से पहले स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम रीता शाह है, मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़ में आता है, भिलाई स्टील प्लांट के नाम से मशहूर है, वहां से हूँ। मैं स्टार डायरेक्टर हूँ और मेरा जो टीम है, मैं विनीता शशांक शुक्ला टीम से हूँ, और जो मेरी मेंटोर भी है, और मैं उनको भी आज बड़े तहे दिल से थैंक्स देना चाहती हूँ कि आज उनके वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। आज उनके वजह से, क्योंकि वो अगर मुझे उस समय नहीं समझाई होती, नहीं बताई होती, तो मुझे वेस्टीज के बारे में पता नहीं होता। चलिए, इसके बारे में हम तो आगे और सुनेंगे, जानेंगे। और मैं इसके साथ जो इस कड़ी में, जो कड़ी को इसको धागे से बांधता है, मैं उनको सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहती हूँ। वो है मिसेस चंद्रा शेट्टी। मिसेस चंद्रा शेट्टी मैडम, वो चंद्रा दीदी है मेरे लिए। उन्होंने ही मुझे इस वेस्टीज का नाम पता चला, उन्हीं से मुझे वेस्टीज का रास्ता पता चला। तो उनको भी मैं एक अपना हार्टफुल थैंक्स उनको भी देना चाहती हूँ। साथ में नन अदर्स, हमारी टॉप मैनेजमेंट। आज उनका वेस्टीज नहीं होता, उनका आविष्कार अगर वेस्टीज नहीं होता, शायद हम सब कहीं नहीं होते। Am I right? तो आगे मैं बताते हुए ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो जर्नी है, एक दिन ऐसा हुआ, मेरी तबीयत खराब थी। कुछ इम्यूनिटी के कारण मुझे बहुत फीवर था और मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उस समय चंद्रा दी जो है वो मेरे पास आई कुछ मिलने के लिए, और मुझे ऐसा देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि रीता, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहती हूँ, आप लेकर देखो। मैं बोली, पता नहीं, मुझे तो अभी शरीर से इतनी मैं कमजोर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोली ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने घर जाकर मुझे कागज की पुड़िया में 3 प्रकार की गोलियां लाके दे दी। एक पीली रंग की थी, एक ब्राउन की थी, एक ग्रीन कलर की थी।
तब मुझे उसका नाम भी पता नहीं था, तो उन्होंने दिया और मैंने वो जैसे बताई मैंने वैसा उसको खा लिया। खाने के बाद जो 1 डेढ़ महीने से जो मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, वो मैं उठ गई। वो 7 दिन के अंदर मैं उठकर अपने रेगुलर लाइफ में आने लग गई, पूरा अपना काम करने लगी। तब मेरे घर वालों को भी ये चीज बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी दवाई चल रही थी, घर वाले सुनते तो शायद मना कर देते। तो मैंने तब बताया कि चंद्रा दीदी आकर मुझे ऐसी कुछ गोलियां दे गई, उसको खाइयो। बोले नाम? मैं बोली मुझे नाम तो नहीं पता, उन्होंने कोई पैक में नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कागज में मोड़ के दिया। फिर मैंने चंद्रा दीदी को कॉल किया, कॉल करके उनको बोला, तो उन्होंने मेरे लिए तीनों का पैक ला कर दे दिया। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप तीनों का पैक लेकर आ जाइए, तो वो पैक लेकर मेरे घर पहुंचे। और तब मैं देखी कि वो एक जो ब्राउन था वो नोनी था, ग्रीन कलर का जो था वो स्पिरुलिना था, और येलो कलर की जो थी वो हमारा फ्लैक्सीड ऑयल था। वो तीनों कमाल करने वाली प्रोडक्ट्स, सही में मैं उनको भूल नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं वो प्रोडक्ट्स ली और उन्होंने मुझे उस दिन बोली, रीता अगर आपको थोड़ा सा आप बैठ सकते हो, थोड़ा सा घर से निकलो, और मैं आपको एक मीटिंग पे इनवाइट करने के लिए भी आई हूँ, आप उस दिन आ जाइए, दोपहर का समय है, आप लंच करके आराम से भाई साहब के साथ आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोशिश करती हूँ। वो दिन आया, मन बेमन दोनों था, तबीयत को लेकर था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि क्या हम चल चल सकते हैं? उन्होंने कहा चलो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलिए। तो हम गए वहां पर, जाके देखे हॉल भरी हुई थी, कुछ मीटिंग चल रही थी, हम बैठे जाकर। वहां पर जाने के बाद हमको लेक्चर्स के थ्रू में जो पता चला कि ये जो वेस्टीज की प्रोडक्ट्स है, ये जो वेस्टीज का प्रोडक्ट्स है, इससे कैसे कई बीमारियों में ये मदद कर रहा है। मतलब ये समझ में आया कि बॉडी के अंदर की जो डिसऑर्डर्स होती है, उसको ये ठीक करने में कुछ तो कुछ कर रहा है, कुछ तो होता है। ये चीज मुझे समझ में आ गई थी उस दिन के मीटिंग पे। फिर हम तो 1 घंटे के लिए गए थे, पर हुआ ये कि मीटिंग इतनी अच्छी लगी, हमारा 2 ढाई घंटा का समय पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। तो मैं मीटिंग के एंड तक वहां अटेंड करी। और बोलते हैं ना, जब जो वहां पर जाता है, हर इंसान अपनी जरूरत की चीजों को सुनता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वहां पर भी जब सर बीमारियों को रिलेट करके सप्लीमेंट के बारे में बता रहे थे, उन्होंने वहां पर कैंसर का जिक्र कर दिया। कैंसर के जिक्र करते ही मेरे आंखों में आंसू डबडबा गए, और मुझे लगा शायद मैं भी अपने फैमिली को इसका कुछ सहारा दूं, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड को कैंसर था। उसी समय मैं रेडिएशन सब करवा कर मैं वापस भिलाई पहुंची थी। इसीलिए वो स्ट्रेस था मेरे ऊपर, स्ट्रेस हुआ था उनकी बीमारी का, तो वो स्ट्रेस की वजह से मुझे भी तकलीफ हुई थी। शायद वो मेरा बीमार होना बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे भी एक अच्छा जीवनदायिनी चीज मिली, मेरे हस्बैंड के लिए भी। उस दिन से मैं उनके लिए हमेशा गैनोडर्मा और फ्लैक्स और स्पिरुलिना कभी नहीं बंद किया, कभी नहीं बंद किया। वो 2-4 रहते ही मुझे बोल देते थे मेरी गोलियां खत्म हो रही है, तो मैं उनके लिए फिर दोबारा ले आती थी। तो इस और उसके बाद ये भी हुआ कि जब मैं वापस चेकअप के लिए आई, उनका कैंसर नहीं हुआ, कैंसर उनका जड़ से ठीक हो गया था। आज वो नहीं है हमारे बीच, वो अलग बात है। पर जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो हमको छोड़ के गए, तब वो कैंसर से नहीं मरे थे, वो अलग प्रॉब्लम थी जिसके वजह से वो मरे, जिस जिस वजह से वो ना रहे हमारे बीच। तो सॉरी, मैं थोड़ी सी भावुक हो गई हूँ इस जगह पे। We are with you, ma'am. Don't worry. Carry on. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Team is with you. यस सर। उसके बाद मुझे वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगने लगे, और फिर सर मीटिंग के बाद सर हमने चंद्रा दीदी को कहा कि आप मुझे यहाँ जो सीनियर है उनसे मिलवाइए। तो उन्होंने हमें शशांक सर और विनीता मैम से मिलाया। हमने उनसे बात की, तो उन्होंने हस्बैंड के लिए तो सब्सक्राइब किया और बोले आप अगर इस नेकी काम को किसी को भी अगर मदद करते हैं मैम, इससे आपको अर्निंग भी होती है और एक सेवा भी होता है। तो ये बात मुझे कहीं बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल को छू गया कि किसी को हम, सही बात है, आज मैं इतना भटकी हूँ, मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ, ऐसे कितने लोग होंगे कि जिसको हम हेल्थ के लिए मदद कर सकते हैं, एटलीस्ट बता तो सकते हैं। एडॉप्ट करना नहीं करना उनकी बात है,
हम बोलते हैं ना जो करता है वो हमें नहीं ना करता, वो अपने आप को ना करता है। तो बिल्कुल उसी सोच को मैं समझी और मैं बोली ठीक है सर। पर मैं बोली सर को, सर एक चीज है, ये सप्लीमेंट्स है, मुझे इसकी समझ नहीं है अभी, इसकी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या है नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो अगर किसी को ऐसा जरूरत होगा तो क्या आप मुझे हेल्प करोगे आकर? सर ने कहा जरूर करूंगा, बेशक आप मुझे एक दिन पहले इंटीमेट करिए, मैं आऊंगा। बस और क्या था, मैं अगले दिन ही लग गई किसी को, क्योंकि हर एक को घर में किसी ना किसी को प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की है, किसी को बीपी का है, किसी को थायराइड का है, किसी को कुछ अर्थराइटिस। हमारे वहां तो कैल्शियम इतना ज्यादा है पानी में कि उसके वजह से लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो घरों घर में है। तो मैं बोली क्यों ना इनको ही हेल्थ की दिया जाए, या फिर बीमार के बाद हम क्यों सोचें, एक्चुअली ये जो चीज है हमको बीमार ना होने के लिए सोचना चाहिए। तो मैंने अपने जितने फ्रेंड्स में हैं, मैं उनके कपल्स में सबको इनविटेशन देने लगी। तो ये इनविटेशन का कारवा चलता रहा, सर आते गए और लोग पता नहीं कब मेरे टीम में 500 से ज्यादा लोग हो गए और मैं 3 महीने में इसमें डायरेक्टरशिप कर ली और पहले ही हफ्ते में मैं फास्ट स्टार्ट हो गई। सर मुझे बताएं कि रीता जी आपने तो बहुत कमाल कर दिया, आपने फास्ट स्टार्ट 8% कर लिया। मैं बोली ये क्या होता है, क्योंकि मैंने तब तक भी सक्सेस प्लान नहीं सुना था। मैं बोली सर इतनी मैथमेटिक्स में मैं अच्छी नहीं हूँ, है ना, सिर्फ मैं समझाती हूँ, सिर्फ मैं समझने की कोशिश करती हूँ, मैं सीखने की मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर बोले ठीक है कोई बात नहीं। सर मेरे लिए मीटिंग 1 महीना 2 महीना करने लगे, उनकी भी शेड्यूल्स पढ़ने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर क्योंकि मुझे मीटिंग के लिए वेट करना पड़ता था, तो अब मुझे ये महसूस होने लगा कि मीटिंग के लिए तो मुझे वेट नहीं करना चाहिए, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। मुझे भी तब तक थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी इतने ज्यादा नहीं था, 30, 35, 40 प्रोडक्ट्स तक थे पर्सनल केयर वगैरह मिलाकर। तो तब थोड़ा बहुत प्रोडक्ट तो समझ में आने लगा। और पर्सनल केयर में मैं थोड़ी सी माहिर इसलिए थी, थोड़ी सी माहिर, पूरी नहीं, इसलिए थी क्योंकि मैं पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग से मैं 2008 से जुड़ी हुई हूँ, एक वो भी इंटरनेशनल बहुत बेहतरीन कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, जहां मैं सीनियर मैनेजर तक में पहुंचकर फिर मैंने हस्बैंड के लिए उसको क्विट किया है, क्योंकि वो मुझसे उस समय नहीं हो पाया जा रहा था। चलिए वो अलग बात है। उसके बाद मुझे ये कारवा बहुत अच्छा लगा हेल्थ के साथ। अच्छा एक और कारण था, जब मेरे यहाँ लोग आने लगे, मेरे हस्बैंड को मैंने देखा वो डिप्रेशन से बाहर आने लगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत वर्कहॉलिक पर्सन थे। उनको उनके लिए लोग कहते थे कि परेश के लिए अगर सूरज ना डूबे तो शायद बहुत अच्छा होगा, परेश को 24 घंटे का दिन चाहिए रहता है काम करने के लिए। तो वो वर्कहॉलिक थे और अपनी बीमारी के बाद में वो रेगुलर अपने, हमारा एक्चुअली फार्मिंग का काम है, मेहनत का काम है, बड़ा धूप धूप पानी का काम है, तो वो वहां जा नहीं पाते थे रेगुलरली या कैजुअली विजिट करते थे। तो उनको एक काम ना करने का, उनको एक अपने अंदर से एक गिल्ट फीलिंग होती थी। मैं उस बात को उनको समझती थी। जो इंसान घर आने को पसंद नहीं करता था, उनको काम 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 लगता था, आज वो इंसान जब 24 घंटा घर पे रह रहा है, उसकी मनोस्थिति कैसी हो सकती है। ही वॉज गोइंग इन टू सो मच ऑफ डिप्रेशन। तो मैं उनको समझने लगी और जब देखी कि मेरे घर लोग आने लगे मीटिंग में, वो खुश रहने लगे, तो मुझे लगा ये काम तो बड़ा अच्छा है, मैं इनको भी खुश रख सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे साथ में हर जगह ले जाया करते थे, ये हर वो मीटिंग में मेरे साथ शामिल होते थे। शायद सर ने भी देखा है, जब मैं सर से मिली थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे उस समय पे, सर थे, सर देखे हैं मेरे, मिले हैं मेरे हस्बैंड से। तो उनको साथ में लेते हुए वो मेरी इस बिजनेस का बैकबोन बन गए। और उस बीच मीटिंग होती रही, हम छोटे से जगह पे थे, बहुत बड़े लीडर्स हर हमेशा आ नहीं सकते थे, सिर्फ उनको हमको कभी कभी ही मौका मिलता था देखने को। पर उस बीच में विनीता मैडम ने उनकी अपलाइन नीलिमा मैम को, उनको इनवाइट किया था हमारे भिलाई में। उनको हमने सुना, वो हमसे एज में काफी बड़ी है, हमारी दीदी जैसी है। तो उनका जब मैंने जोश देखा तो मुझे और अंदर से थोड़ा ताकत मिला, अगर वो कर सकती है तो क्यों हम नहीं कर सकते, उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सीखना पड़ेगा, सीखना तो हर हमेशा पड़ेगा, ये सोचकर इंस्पिरेशन मिला। तो फिर हम लग गए और जो पहला अवार्ड फंक्शन आया नवंबर में, उस समय मैं डायरेक्टर कर चुकी थी, अक्टूबर में मेरा डायरेक्टरशिप हो गया था और नवंबर में अवार्ड फंक्शन में जब मैं गई,
हमारे रायपुर में, हमारी राजधानी रायपुर में, वहां का हॉल का जो चकाचौंध मैंने देखा, वहां का जो एम्बियंस मैंने देखा, वो उसकी तो मुझे कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर स्टेज में चढ़ के एक अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक मेरे जिंदगी में एक रोमांचक था, और मैं उस चीज को मैंने 3 महीने में अचीव कर लिया। ये भी एक मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात थी। उसके बाद फिर मेरा मिशन सर समझाए, अब आप कारवा बढ़ते जाइए, अब आप इसमें फोकस करिए, सब बताते गए। उसके बाद फिर मैं जून, 5 महीना का समय लगा, 6वें महीने में ही मैं अपना सिल्वर कंप्लीट की। सर बोले बहुत अच्छा है, अब आपको ट्रैवलिंग फंड आना शुरू हो जाएगा। सही, ट्रैवलिंग फंड आना शुरू हो गया। तब मैं विदेश यात्रा का सपने देखने लग गई। जो बोलते हैं ना, आप वेस्टीज में आते हो तो सबसे पहले अपना सपना लिखिए। तो मुझे उस दिन से सपना दिखना लगा कि मैं अब तो विदेश यात्रा जा सकती हूँ, जाऊंगी। उसके बाद मेरा था कि जब मैं अवार्ड लेने जाऊं और अचीवमेंट करके जाऊं, कम से कम तो मैं स्टार तो बन के ही जाऊं। मन तो था कि ग्राउंड बनकर जाऊं, पर एटलीस्ट स्टार तो बनकर जाऊं। फिर मैंने अपना प्रयास जारी रखा, अपनी मेहनत, अपनी मीटिंग्स पूरी जारी रखी, और अपने टीम के साथ बढ़ते हुए मैंने स्टार क्वालिफाई किया। मैं स्टार में कार फंड अचीवर भी बनी। और कार फंड अचीवर भी बनने का जो समय था मेरे लिए, जिस दिन फिर अगला अवार्ड फंक्शन था हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके जस्ट एक दिन पहले मैंने बना, एक दिन पहले मेरा हुआ। उस समय इंफॉर्मेशन दिल्ली में सर ने भेजा और बोला कि रीता जी, आपका नाम तो नॉमिनेट हो गया है, आपको स्टेज पे भी बुलाया जाएगा, पर एक थोड़ा सा बैड न्यूज है। मैं बोली क्या हुआ सर? बोले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है, पर शायद आपको वो ट्रॉफी नहीं मिलेगी। वो ट्रॉफी आपका बाद में पहुंच जाएगा आप तक, स्टेज में शायद नहीं दे सकेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं अगली बार क्राउन पहन लूंगी, मुझे ये ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे क्राउन पहनना है। सर बोले ठीक है, ऑल दी बेस्ट रीता जी। मैंने कहा ठीक। फिर जब हम अवार्ड के लिए स्टेज में गए, उस बार स्टार अवार्ड के लिए सिर्फ 5 लोग थे स्टेज में, पूरे छत्तीसगढ़ से। तो उस 5 में से मैं थी। वही मुझे प्रेस्टिजियस लगने लगा कि मैं 5 में से मैं हूं, ऐसा लगा मुझे। फिर देखा तो सबको मिलता गया। मेरा नंबर लास्ट में था, क्योंकि मैं तो एक दिन पहले ही स्टार करी थी, तो सबका नाम पहले था, मेरा नाम लास्ट में था। तब मैं देखी मेरे लिए भी ट्रॉफी आ गया था। वो ट्रॉफी आया कैसे? वो ट्रॉफी दीपक सर जब खुद गए अर्ली मॉर्निंग में, उस दिन वो अपने साथ लेकर गए। सोच लीजिए, मेरी ट्रॉफी को सर के हाथों आना था। मैं बोली चलिए, ये तो मेरे स्टार के साथ डबल स्टार लग गया है, ये तो मेरा स्टार के साथ डबल स्टार लग गया है, क्योंकि सर ने इसको लेकर आया है। मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद मैं जब तक, उस समय तक जब मैं करती रही, मेरा स्टार क्वालिफाई कभी मैंने रोका नहीं, कभी मेरा छूटा नहीं, करती गई। फिर अचानक, बोलते हैं ना, जिंदगी एक सफर सुहाना सुहाना है, सुहाना शायद उसको करना पड़ता है, पर उसके बीच में हर्डल्स आते हैं, मोड़ आती है। तो मेरे लाइफ में भी वहां पर फिर एक यू टर्न आया। यू टर्न ये हुआ कि मेरे इन लॉज में मेरे ब्रदर इन लॉ, फिर तीसरे चौथे महीने में मेरी मदर इन लॉ, उसके 3 से चौथे महीने में मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ। अब सोच सकते हैं, मैं घर की बड़ी बहू, और घर पे लगातार ऐसा डेथ होना कितना बड़ा एक चैलेंज होता है, कितना बड़ा एक शॉक होता है, कितना बड़ा एक, क्या बताऊं, एक समझ में नहीं आता उस समय दिमाग क्या करे नहीं करे। फिर हस्बैंड को उतनी बड़ी बीमारी से उस समय उठाकर लाई थी। एक, मैं खुद एक अंदर से डर भी गई थी। ये क्या हो रहा है भगवान? सब एक के पीछे एक जा रहे, ये क्या सिखा रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है? मैं उस समय थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। और मैं टीम वर्क उस समय, क्योंकि उस समय मेरी पिलर सिर्फ खड़ी हो रही थी। बोलते हैं ना, जब तक आपका पिलर को मजबूत नहीं करते, तब तक आपको ये कारवा, ये सफर को छोड़ना नहीं है। पर मुझे उस समय ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण, ये सारे वजह के कारण, मैं उस समय थोड़ा सा ड्रॉप कर ली थी, अपने आप को ड्रॉप कर ली थी। अपना प्रोडक्ट जितना जरूरत होता था लेती थी जरूर, पर मैं वो टीम वर्क नहीं कर पाई, और मेरा वो छूट गया। उसके बाद साल भर हुआ, चला चलने साल भर के बाद मेरे हस्बैंड फिर चले गए।
वो फिर मुझे एक बहुत बड़ा ग्रेट शॉक मेरे लिए हुआ, ग्रेट शॉक मिला मुझे उस जगह पर। उनके जाने के बाद तो ऐसा लगा कि मेरे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैंने 3 से 4 महीना तक अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी थी कि करना ही क्या है, क्या करना है जीकर। पर रोज रोती थी। शुरू में तो लोग आते रहे, बाद में लोगों का आना भी कम हो गया, स्वाभाविक है, सबके अपने काम है। फिर पता नहीं एक दिन खूब रोई, घर में कोई नहीं था, खूब रोई। फिर अपने आप से बोली, रोज रोऊंगी तो कोई आंसू नहीं पहुंचेगा तेरा, तुझे उठना है, तुझे खड़ा होना है। तू किसी पे बोझ क्यों बन रही है ऐसा बनकर। सही में बेटा था तो मुझे लगा सही में मैं बेटे के लिए क्या गलत कर रही हूँ। मुझे खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। अब तो मेरे को डबल रोल होना पड़ेगा, उसके लिए पापा भी बनना पड़ेगा, उसकी वो जगह भी मुझे कंप्लीट करनी होगी। ये मन के अंदर मैंने एक ताकत जमाई। फिर मैं अपनी आंसू पोंछकर उस दिन खड़ी हुई अपने आप को। पर एक दिन में कोई इंसान बोलना जितना आसान है, आज जितने आसानी से मैं बोल रही हूँ, शायद वो पल इतना आसान नहीं था, वो पल इतना आसान नहीं था। मुझे भी वक्त लगा, मुझे भी वक्त लगा, पर हिम्मत नहीं हारी। तब मुझे बाहर निकलकर टीम वर्क करने का मुझ में शक्ति नहीं था। तो बेटा को भी लगा कि मम्मी को बिजी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर पे ये ऐसा नहीं संभलेगी। तो उसने मुझे एक थेरेपी सेंटर खोल के दिया, वहां जाने लगी। थोड़ा सा मन अच्छा लगा, बट शरीर मन अंदर से टूटा हुआ तो था। टूटा हुआ दिल इतना जल्दी जुड़ता नहीं है। शायद ये जिसके साथ गुजरता है वही इस दर्द को समझ सकता है, हम दूसरे को नहीं समझा सकते। टचवुड मैं चाहती भी नहीं हूँ किसी के साथ भी ये दिन आए, ऐसे पल आए। फिर मैं वहां जाने लगी, वो काम करने लगी, थोड़ा मन आने लगा। पर उस बीच पता नहीं मेरी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो गई। अचानक एक दिन मैं तैयार हो रही थी ऑफिस के लिए, तो मेरी आंखों में दिखने नहीं लगा। मैं फिर तुरंत डॉक्टर के पास गई, बेटे को बोली समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बेटा मैं देख नहीं पा रही हूँ, एवरीथिंग इज ब्लर। तो तुरंत बेटा ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर देख के बोलते हैं इनकी मल्टीपल नसें फट गई आंखों की, इनकी आंखों में बहुत ब्लीडिंग है, समझ में नहीं आ रहा रेटिना फट गया कि क्या हुआ है, इनकी ब्लीडिंग को पहले रोकनी होगी। इंटरनल ब्लीडिंग था मेरा, वो एक्सटर्नल कुछ भी नहीं था। एक्सटर्नल में आज जैसी दिख रही हूँ वैसी दिख रही थी, पर हाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैं फिर अंदर से टूटी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर हम तुरंत हमारे वहाँ के आई हॉस्पिटल है एमजीएम आई, वहां पर लेकर गया। नेक्स्ट डे एक सेकेंड ओपिनियन के तौर पे वहां जाने के बाद पूरी स्पेशलिस्ट ने मुझे देखा, ब्लीडिंग रुकने के लिए दवाई दी। फिर 2 दिन में जब देखे बोले थैंक गॉड इनकी रेटिना तो ठीक है, बट इनकी मल्टीपल नसें फट चुकी है। अभी मेन जो नस थी वो तो रुका है उसके ब्लीडिंग, पर इनको यूवीआईटिस हुआ है। मैंने बोला हुआ क्या, तो बोले यूवीआईटिस हुआ है। ये होता है जिनको बीपी होता है, जिनको शुगर होती है, जिनको हाई थायराइड होती है उनको। पर आपको तो कुछ उन 2 दिन में उन्होंने ये सारे टेस्ट भी करके आने के लिए बोले थे, तो वो टेस्ट मैं सारा करके लेकर गई। तो मुझे ना शुगर था, बीपी तो था ही नहीं, और मुझे ना थायराइड था। सर भी बड़े चिंता में पड़ गए, कुछ रीजन होता तो मैं उस रीजन के ऊपर आपको मेडिसिन देता, पर मुझे इसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। उस तहत उन्होंने बोला कि अब तो आपको मैं स्टेरॉइड के अलावा कुछ दे नहीं सकता, तो उन्होंने 80 mg का स्टेरॉइड स्टार्ट किया। सर आपको 2.5 अगर स्टेरॉइड दिया जाता उसी से शरीर हिल जाता है, 5 mg तक देते हैं तो शरीर हिल जाता है, साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। 80 mg का स्टेरॉइड मुझे स्टार्ट किया गया, और देते समय सर ने बोला था आपको 2-4 चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तब तो मेरे लिए सिर्फ आंख दिख रही थी मुझे, तो मैंने कहा मैं देख तो पाऊंगी ना, बोले हाँ विजन आएगी, जितना लॉस हुआ वो नहीं आएगी, जितना है उतना आएगी। डिप्लोमेटिक आंसर था, मुझे समझ नहीं आया था, पर मैं हाँ हाँ करके रह गई उस समय। सर ने कहा कि ये दवाई लेने से आपका
आपका वजन बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आपको सूजन आएगा, शायद थोड़ा सा आपका बोन लॉस होगा, शायद थोड़ा सा आपको स्किन में प्रॉब्लम आएगा, पर वो सब थोड़ा थोड़ा सा आएगा, फिर ठीक हो जाएगा। मैं बोली ठीक है, थोड़ा थोड़ा सह लूंगी। सहने की क्षमता मुझे भगवान ने दे रखी है, इसके लिए तो मैं भगवान को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उन्होंने मुझे क्षमता दी है सहने की। उसके बाद मैं मेडिसिन लेना स्टार्ट की। मैं फूलती गई, इतना गंदा फूली कि मैं सुमो पहलवान दिखने लग गई। मुझे ही डर लगता था कि मैं ये क्या चेहरा देख रही हूँ। मैं लोगों से मिलना छोड़ दी, मैं बाहर निकलना बंद कर दी, जो मेरा सेंटर था वहां जाना बंद कर दी। कैसे प्रेजेंटेबल होती है अपने आप को इस चेहरे के साथ में, ऐसा फुला हुआ चेहरे के साथ में। मैंने वहां छोड़ दिया जाना। फिर उसके बाद स्किन में रैशेस आने लगी, सीवियर स्किन में प्रॉब्लम आ गई, पूरे रैशेस, पूरे पित्त के चक्के जैसे पूरा रेड हो गया मेरा बदन, और मुझे कपड़ा पहनना भी मुश्किल हो गया। हल्के कपड़ों में मैं घर में रहने लगी और रोती रहती थी, हे भगवान मुझे क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे उठा क्यों नहीं लेते हो, आप हर बार मुझे खड़े होने से क्यों रोक देते हो, तो मुझे उठा ही क्यों नहीं लेते हो। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद ये चीज चलता रहा। उस बीच अचानक से जनवरी का महीना, फर्स्ट जनवरी 2019 को मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आई। मैं डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर बोले हाँ, वो स्टेरॉइड की वजह से आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं बोली चलो अब इसको भी सह लेती हूँ। और इस बीच मुझे फीवर भी आने लगे। फिर डॉक्टर का ये भी हो सकता है, मैं बोली चलो इसको भी सह लेती हूँ। ऐसा करते करते फीवर तो मैंने 2018 से लेकर 2019 पूरा 1.5 साल कंटिन्यू फीवर सहा है। 2020 फरवरी तक 2020 फरवरी तक मैं कंटिन्यू फीवर में थी। आप सोच सकते हैं, जिसको 2 दिन 3 दिन का फीवर होता है वो इंसान उठ के चल नहीं पाता है, वो सोच नहीं सकता है कि मैं कैसे करूं, वो चिलमिला जाता है। और मैं 2 साल मुझे फीवर था, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, करती गई। फिर मुझे सांस की प्रॉब्लम आई 2019 जनवरी में, तो डॉक्टर ने कहा वो भी थोड़ा दिन का है, ठीक हो जाएगा। मैं बोली ठीक है, पर शायद मैं ठीक नहीं हो रही थी। मुझ में क्या, मैं 2-3 दिन से रात में सो भी नहीं पा रही थी, लेट नहीं पा रही थी, पीठ में बहुत पेन हो रहा था। बहू और बेटे दोनों परेशान। पता नहीं एक दिन अचानक ये लोग मुझे पकड़े, बोले चलो आपको हॉस्पिटल। मैं बोली नहीं जाना है मुझे हॉस्पिटल। बोले नहीं चलो, आपका बीपी बस चेक करवा के आना है और कुछ नहीं। मुझे ऐसे झूठ बनाकर ये लोग ले गए। शायद मुझ में कुछ एबनॉर्मलिटी उन लोगों को दिखा, ले गए। लेके जाने पर डॉक्टर ने कहा इनको तुरंत कार्डियक यूनिट में ले लिया जाए, इनके पास समय बहुत कम है। ये भी इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। तब भी मैं सांस नहीं ले पा रही थी, तब भी मैं हंस रही थी। कुछ नहीं होगा मुझे, हो जाएगा ठीक, शरीर है, चलने दो चलने दो। मुझे हमारे वहाँ के बड़े हॉस्पिटल है एमएमआई रायपुर नारायणा, एमएमआई नारायणा रायपुर में कार्डियक अच्छा बड़ा यूनिट है, वहां लेकर गए। वहां लेते ही मुझे 12 दिन आईसीयू में रखा गया, ऑक्सीजन के साथ थी। वहां जाकर मैं लेट नहीं पा रही थी जब तक उन्होंने ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शंस लगाए। उसके बाद डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, बोले सारे सारे ऑर्गन्स इनके बैठ रहे, सारे ऑर्गन्स का रिपोर्ट डिसबैलेंस आ रहा है, हम इन्हें डायलिसिस पे डाल दें। तब मेरा बेटा बोला ना, मैं इनको डायलिसिस पे, इनको शुगर नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग कुछ डिसऑर्डर हुआ है सर, मैं अपनी मम्मी को भी डायलिसिस पे नहीं डालूंगा। अगर मैं डायलिसिस पे डाल दूंगा तो इनको वापस डायलिसिस से निकालना मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ भी ट्राई करिए। इन द मीन टाइम मेरा बेटा यहाँ मैदानता में उसने काउंसलिंग करना स्टार्ट किया डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर टेलीफोनिक बात किया, तो यही बोले कि एक बार उनको फिट टू फ्लाई बस हो जाए तब उनको आप लेकर आइए, या तो फिर उनको बस स्टेबल करके कैसे भी, अगर वो ट्रेन में भी आती है तो उनको उतना सफर झेलने का, उनको बस एक उतना तक आप खड़ा करके उनको लाइए, इस अवस्था में आप उनको कैसे लाएंगे। तो बेटा बोला बस मैं उतना ही प्रयास कर रहा हूँ। तो बस उसने उतना ही प्रयास तक किया, करने के बाद में भगवान का नाम लेते हुए हम ट्रेन में आए, क्योंकि फिट टू फ्लाई डॉक्टर ने दिया ही नहीं, क्योंकि मेरी सांसें बहुत फास्ट चलती थी, बहुत फास्ट चलती थी मेरी, 145 160 मेरा हार्ट बीट होता था सोते हुए में भी, और थोड़ा बात कर लूं तो शायद 200 टच करता होगा, पता नहीं मुझे, मेरे सिर दमदमाने लगते थे।
फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली आके मैं फिर उस समय 11 डेज एडमिट थी हॉस्पिटल में। तब मेरी पूरी टेस्ट हुई, सब हुई। फिर वही बात, ये हुआ तो आखिर हुआ क्यों? 6 महीने के अंदर 2 बड़े-बड़े ऑर्गन पे अटैक। फिर यहाँ के डॉक्टर्स में गोष्ठी बनी। इन लोगों ने, ये लोग भी बड़े परेशान हुए कि इनको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, ये इनको क्यों हो रहा है? फिर ये सब टीम मिलकर एक जजमेंट पे पहुंचे कि इनको ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर हुआ है, इनको स्टेरॉइड। मैं बोली स्टेरॉइड? बोलते हाँ, पर अब हम आपको इतनी हाई स्टेरॉइड नहीं देंगे, थोड़ा सा कम डोज में देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर जहर। फिर हमने कहा ठीक है। फिर हमने लेना शुरू किया और उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम वो सब था ही, और बढ़ गया। उसके बाद बढ़ गया। फिर मैं एक एक चीज के लिए एक एक डॉक्टर के पास इतनी दवाइयां खाने लगी, और फीवर मेरा जो छूटता नहीं था, वो ना छूटने वाला फीवर मुझे अंदर से एकदम थका दिया था। मैं ठीक से खा नहीं पाती थी, ठीक से चल नहीं पाती थी। फरवरी में मैं 4 तारीख को चेकअप के लिए आई, 8 तारीख को गई, तब थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा सा बेटर बताया डॉक्टर ने, थोड़ा सा बेटर बताया। पर जाने के बाद तुरंत फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। एकदम से अचानक 18 तारीख को हम फिर वापस टिकट काटे, और 19 को हम फिर वापस गुड़गांव पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचे। इस बार तो मैं 13 दिन हॉस्पिटल में थी। फीवर बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा था कि मैं यहाँ आई और बहुत हाई फीवर हुआ। शायद रास्ते में होता तो मुझे ला भी नहीं पाते अगर मेरे होम टाउन में होता तो। यहाँ आने के बाद फीवर मेरी बहुत बढ़ गई। सर ने बहुत हाई एंटीबायोटिक मेरे साथ स्टार्ट किया। वो एंटीबायोटिक लेने पर तो मुझे ऐसा, इतनी मुरझा गई थी, इतने अंदर से मैं वीक हो गई थी कि मुझे लगता था कि कल का सुबह पता नहीं मैं देखूंगी कि नहीं देखूंगी। ऐसा ऐसा हालत मेरी शरीर की हो गई थी। उसके बाद जब डिस्चार्ज हुई, तब डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा और मुझे कहा कि आप आंटी, आप एक ओमेगा 3 लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने ओमेगा 3 बताया, मैं बोली ओमेगा 3? तो फिर आप ये मत लिखिए मेरे लिए ओमेगा 3। मैं वेस्टीज की ओमेगा 3 लेती हूँ। फ्लैक्सीड ऑयल है जिसमें ओमेगा 3, 6 और 9। तो बोले ठीक है, आपको तो काफी नॉलेज है इसके बारे में, तो आप क्यों नहीं लेती? मैं बोली हाँ, शायद मैं भूल चुकी थी, शायद पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी बीमारी के कारण मैं जो थक गई थी, मेरा ब्रेन ही शायद काम करना छोड़ दिया था उस पल। उसके बाद मैंने वो उधर से आया हॉस्पिटल से, आकर फिर मैं फ्लैक्सीड के साथ में मैं सी बकथॉर्न, मैं देखी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए सी बकथॉर्न, और बहुत लंबे समय से क्योंकि मैं बीमार थी तो कोलोस्टोम साथ में, और टॉक्सक्लेन, क्योंकि इतनी मेडिसिन खा के मेरे अंदर में टॉक्सिन भर गया था। मैंने उमा मैडम से बात की, विनीता मैडम से बात की कि मुझे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट की कैटलॉग और प्रोडक्ट की थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो देने पर कंसल्ट करके मैं ये 4 प्रोडक्ट से अपना शुरू की। आप मानेंगे नहीं सर, वो प्रोडक्ट्स लेने से 4 दिन के बाद से मुझे फीवर आना बंद हुआ। तो आज तक वो फीवर नहीं आया मुझे, आज तक मुझे वो फीवर नहीं आया। और मैं बहुत खुश हुई, और मैं बहुत अच्छा लगा। मैं तुरंत ये बात जो है मैं शेयर करी उमा मैडम से, विनीता मैम से शेयर करी, मैम मेरे साथ ऐसा मिराकल हुआ। अब जब मैं जाऊंगी सर के पास, अब जो मेरा रिपोर्ट आएगा वो बड़ा चैलेंजिंग रिपोर्ट आएगा। और उसी बीच लॉकडाउन आ गया, और हम लॉकडाउन के कारण गुड़गांव में हम गुड़गांव रह गए। और उस समय जूम में या ऑनलाइन में सारे ट्रेनिंग्स आने लगे। वो सारे ट्रेनिंग्स के लिंक भी मुझे शेयर में मिलता गया, और मैं अपना समय को हॉस्पिटल में रहकर भी मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी, सुनती थी, स्पीकरों को सुनती थी। वहां मेरे पास कॉपी पेन कुछ नहीं था। मैं बोली कोई बात नहीं, अभी सुनती हूँ, ये चीज तो रिपीट होगी नहीं होगी, हम फिर घर में जाके मैं लिख लूंगी। मैंने वहां सुनना शुरू किया। फिर घर आई। घर मतलब यहाँ से निकलकर यहाँ गेस्ट हाउस में हूँ। मैं आज भी वहीं पर लॉकडाउन से ही बात कर रही हूँ। लॉकडाउन में हूँ, यहाँ पर गुड़गांव में हूँ। और मैं यहाँ पर आके जूम ट्रेनिंग स्टार्ट की।
पूरा अच्छे से लेने के लिए बेटा तुरंत मुझे कॉपी ला दिया, पेन ला दिया, मैंने पूरा लिखा, किया, समझा। पूरा अप्रैल का महीना मैंने पूरा समझा। समझकर जब मैंने इतने दिन के बाद, बोलते ना पढ़ते लिखते जब कॉपी पुस्तक रख दो तो उस पे धूल जम जाती है, तो यहाँ तो ई कॉपी का जमाना, धूल तो नहीं पड़ी थी। मैंने जब अपना खोला, अपना जब क्या बोलना चाहिए इसको, जब मैं अपना अकाउंट को खोली, मैंने देखा कि मेरा टर्नओवर इतना ही हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस महीने मैं कुछ प्रयास करती हूँ। फिर कुछ नॉलेज मुझे आ गई थी, जो बोलते हैं ना नॉलेज बहुत जरूरी है। कुछ नॉलेज मेरा पूरा तो नहीं कहूंगी, कुछ नॉलेज मुझे मिला, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज पता लगा। कुछ अब इसमें ये चीज का बहुत बड़ा फायदा मिला कि हम इतने लीडर्स को, इतने मोटिवेशनल लोगों से हमने सुना, किस किस समय से लोगों ने इसको किया। सही बात है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है लोगों को एक मोटिवेशन मिलने का। तो मुझे भी मोटिवेशन मिला और मैं मई के महीने में अपना काम स्टार्ट किया। मैं बोली अब मैं अपना काम को स्टार्ट करती हूँ। मैं पुराने अपने जितने भी फोन नंबर मेरे पास थे, मैं टीम के सबको फोन करना शुरू की, मैसेजेस डालना शुरू की, नए लोगों से बात करना शुरू की। उसका फलस्वरूप ये हुआ, अप्रैल में मैंने जो अपना पीवी देखा था, मई में, इस मंथ में वो 5 टाइम्स हो गया है। जो मेरी पीवी को मैंने अप्रैल में देखा था, टोटल पीवी, वो पीवी आज के डेट पे 29 तक वो 5 गुना हो गया है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने अपना पीवी को 5 गुना बढ़ा लिया है एक महीने की प्रयास से। वो भी मैं अपने होम टाउन पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ और मैं सारा ट्रेनिंग्स, सारा मीटिंग्स फोन पे करती हूँ, व्हाट्सएप से करती हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल में करती हूँ। इतना हाईटेक मोबाइल हमारे हाथ में है। आज इस मोबाइल का अहमियत हमको पता चला। सही मायने में तो आज मेरी फोन की वसूली हुई है। और सिर्फ मेरा पीवी ही नहीं बढ़ा, मेरी टीम भी बढ़ी। मुझे इस समय पे 25 नई ज्वाइनिंग भी मिली इस महीने में, मेरे टीम और मेरे मेहनत दोनों से ही। मैंने डायरेक्ट भी कुछ ज्वाइनिंग करवाए हैं और मेरी टीम ने भी मेहनत की है, उसमें से भी मुझे 25 ज्वाइनिंग मिली है। तो मेरे लिए अगर यहाँ रहकर मैं इतना कर सकती हूँ तो अब मुझे कॉन्फिडेंट आ गया है, अब मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, मेरा बिजनेस नहीं रुकेगा, मेरा बिजनेस नहीं रुकेगा। क्योंकि मैं यही मैसेज अपनी टीम को देना चाहती हूँ, यही लर्निंग अपनी टीम को भी सिखाना चाहती हूँ कि हमारा डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम में चाह है तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। आज ही सुबह जब हम गुड मॉर्निंग पढ़ते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, आज बहुत सुंदर सा एक मैसेज आया। मैसेज था, सक्सेस इज नाइदर मैजिकल और मिस्टीरियस। ये कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, या कोई ये कहानी कुछ मिस्ट्री नहीं है, कुछ एक अजूबा नहीं है। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड हैबिट्स। आपकी अगर अच्छी आदतें हो, सक्सेस आपको अपने आप आएगा, सक्सेस आपको अपने आप आएगा। सही बात है। अगर हम अपनी आदतें कहाँ से आती है? अब आदत जो आती है वो है लर्निंग से। आदत कहाँ से आती है? वो है अपनी लर्निंग से। उस जगह पे लर्निंग, देखिए लर्निंग, गुड हैबिट्स कहाँ से आती है? मैंने कहा लर्निंग से आती है। और इस लर्निंग के लिए, सब चीज के लिए हमको 3 C's पे काम करना। सी मतलब सी फॉर कैट, उसमें काम करना है। एक है उसमें कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है नॉलेज, उसके बाद आती है कॉन्फिडेंट, उसके बाद आती है कन्विंसिंग पावर। तो कंटेंट में जो नॉलेज आती है, नॉलेज जो हमको मिलती है, देखिए नॉलेज बहुत प्रकार का नॉलेज होता है। किसी का देखकर हम जो पर्सनालिटी, जो व्यवहार सीखते हैं, वो एक नॉलेज है। फिर उसकी, और इस चीज, सब चीज के लिए हमको सबसे पहले एक चीज बनना बहुत जरूरी है, हमें एक गुड लिसनर बनना है। हमें अच्छे से हर एक की बातें सुननी है, चाहे वो बड़ा कहे चाहे वो छोटा कहे। हम घर में भी छोटे बच्चों से भी सीख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि हम अपने डाउनलाइन की भी सुने। जब तक हम उनकी सुनेंगे नहीं तो उनकी तकलीफें कैसे खत्म करेंगे? वो क्या फील्ड में क्या फेस कर रहे हैं उसको भी हमको समझना होगा। इसलिए एक गुड लिसनर होना सबसे जरूरी है। हम गुड लिसनर रहेंगे, हमको हर प्रकार का नॉलेज मिलेगा, और जो भी नॉलेज मिलेगा उसको हम अपने अंदर ढाल सकते हैं, और ढालना चाहिए।
तभी आप एक सक्सेस पर्सन बनते हैं। कल दीपक सर का आप लोगों ने अगर सुना है, दीपक सर ने कहा दुनिया में 3% लोग सक्सेस होते हैं और 97% लोग काम करते हैं, चलता है उनका, लर्नर होते हैं। क्यों? वो 3% लोग सबसे पहले वही काम करते हैं, अच्छा लिसनर बन के अच्छा नॉलेज लेने का काम करते हैं, गुड स्टूडेंट बनते हैं। तो हमको भी, आपको भी, सबको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो शायद मैं वो 1 महीना, अप्रैल का महीना अच्छा सुनने का काम किया था, शायद उसका ही छोटा सा रिजल्ट मुझे अपना लेवल को 5 गुना और 25 नई ज्वाइनिंग देखने को मिली है। अब अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा, चाहे ये चीज का हो, चाहे हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज हो, सब चीज का अगर जब हमको नॉलेज रहेगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि हमको ये फील्ड में कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों को हमको रीजन बताना होता है। रीजन बताने के लिए पहले रीजन खुद को समझना होता है। हम पहले समझे कि रीजन क्या है। हम आज किसी को बोलेंगे कि आप वेस्टीज ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए हमको उनकी रीजन, अगर वो हाँ बोलता है तो उनकी रीजन सुनना पड़ेगा, अगर वो ना बोलता है तो हमको उनको रीजन बताना पड़ेगा कि आप किस कारण से वेस्टीज को ज्वाइन करें, या आप वेस्टीज ज्वाइन कर रही है तो आपका क्या रीजन है। दोनों तरफ से ये जानना बहुत जरूरी है, तभी वो बैलेंस होगा और तभी हमारी टीम जो है सक्सेसफुल चलेगी, बहुत शानदार चलेगी। तो रीजंस जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि रीजंस पे अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी बात है, उसके साथ बहुत सारे डेमो है, हम कर सकते हैं, बट इस सेशन में नहीं। इस सेशन में तो मैं अपना जर्नी बताने आई थी। मैं सोची थोड़ा सा जो मैं फॉलो करती हूँ, थोड़ा सा वो जर्नी, ये भी एक मेरा जर्नी का पार्ट है, उसको मैं आपसे शेयर कर रही थी। उसके बाद जब हम कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं तो फिर क्या कन्विंसिंग नहीं होगी? ऑटोमेटिक होगी। ये होना ही है उस समय। इसीलिए अपॉर्चुनिटी जो है इस फील्ड में आती नहीं है, हमें क्रिएट करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है, हमें वो सारे चीज करके हमें वो क्रिएट करना पड़ता है। नहीं तो कोई बोलेगा ना, हम तो इतने दिन से ये चीज यूज कर रहे थे, हम क्यों करें? उसकी नीड्स को हमको क्रिएट करना है। तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी जो है हमें क्रिएट करना है। अपॉर्चुनिटी कभी बनकर नहीं आती है। तो आप अपना बिहेवियर पे फोकस कीजिए, आप अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंस और कन्विंसिंग पावर अपने आप, बोलते हैं ना, कान पकड़ के खींचो माथा जाएगा तो पूरा बॉडी भी जाएगा। तो बिल्कुल ये भी वैसा ही है, जाएगा। उसके बाद वेस्टीज जो है, ये क्या लगता है आपको? पैसा इन्वेस्ट करने का जगह है ना, टाइम इन्वेस्ट करने का है। इसमें आप अपना वैल्यूएबल जो टाइम है, उस टाइम को अगर देंगे, पैसा अपने आप आएगा। और यहाँ पर हम पैसा कमाने नहीं आए हैं, एकदम दिमाग से हटा दीजिए, इस पल हटा दीजिए। हम खुद पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम पैसा बनाने आए हैं। कमाता कौन है? जो रोजी पे काम करता है, जो वेजेस पे काम करता है, जिसकी सैलरी आती है, वो कमाता है। क्योंकि उसको पता है मैं 4 दिन नहीं जाऊंगा, 4 दिन की सैलरी मुझे नहीं आएगी, जो इस महीने कमाऊंगा उतना ही मैं खर्चा करूंगा। पर हमारे बिजनेस के साथ वैसा नहीं होता है। और वेस्टीज एक बहुत बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ हमको पैसा बनाना है, पैसा कमाना नहीं है। तभी हमारे लिए कोई बॉन्डिंग्स नहीं है कि हम इस महीने इतना कमाएंगे, अर्निंग अपना बनाएंगे तो अगले महीना हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए तो खुला रखा हुआ है, हमारा वेस्टीज का राजकोष खुला रखा हुआ है। हम कैसे उसको ले, कैसे उसको समझ कर ले, ये हम पे होना चाहिए, ये हम पे होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग, मैं एक ही चीज बोलूंगी, अच्छे लिसनर बनिए, अच्छा नॉलेज गेन करिए, जिसके लिए आप अपने मेंटर, आप अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन को भी साथ साथ में अच्छे से सुनिए, समझिए। यही मेरा मैसेज है। और लगता है मैंने बहुत कुछ बोल दिया, कभी इमोशनली, कभी थोड़ा एक्साइटमेंट, सब चीज से। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। उम्र थका नहीं करती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती,
ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सबसे आप लोगों से फिर से थैंक्स करती हूँ, और आप लोग मुझे सुनने हैं इतना देर, और मैं अपने आप मेरी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, सायोनारा, विश यू वेल्थ। ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। मतलब थैंक यू सर। सबसे पहली बात तो ये कि मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज आप हॉस्पिटलाइज होते ही भी आपने ये मतलब तय किया कि चाहे जो मर्जी हो, लॉकडाउन में भी और रह के, और हॉस्पिटल के पास ही से आप आज आप सबको इंस्पायर कर रही हैं। ये जिंदगी की यही इसीलिए शायद आज मैं यूनिफॉर्म में भी नहीं आ सकी। वो कोई इशू नहीं है मैम। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी देखिए, मैंने प्रोग्राम इसलिए बनाया ये, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा ये प्रोग्राम में मैं बहुत बड़े बड़े लीडर्स को ला सकता था, ट्रेनर्स को ला सकता था, मोटिवेटर्स को ला सकता था, बहुत सारे लोगों को ला सकता था, लेकिन ये प्रोग्राम मैंने बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए, स्टार एंड डायमंड के लिए, क्योंकि आप लोग ही असली मेरे हीरे हो, असली मेरे मतलब कमांडर हो। थैंक यू सर। लोग हो। थैंक यू सर। और बीइंग योर लीडर, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके काम को, आपके जज्बे को, आपके इमोशंस को दुनिया तक पहुंचाऊं। मैंने शुरुआत में सबसे कि मेरा नाम, हमारे लीडर्स डॉक्टर संजीव हो गए या अपने ब्रजेश पाल जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, शशांक विंता जी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों का जो नाम है आने वाले 2 साल में टॉप लेवल पे इंडिया और इंटरनेशनल चाहे वो जाए। और मैं आपको गारंटी एज ए एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको आज थैंक यू सर, थैंक यू सर। कि और मैं भी चाहती हूँ 6 महीने के अंदर मेरे टीम को इतना टाइम चाहिए रहेगा कि 1 महीने से आप थक जाएंगे। क्या रीता जी, सब डेली मैं आपके टीम को ही प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, दूसरे टीम के लिए भी मौका दीजिए। मैं ऐसा टीम क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं अपने सारी टीम को बोली हूँ, जब वो मुझे कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि ये कॉन्ग्रेट्स आज आप मुझे दे रहे हैं, पर ये कॉन्ग्रेट्स मुझे तब अच्छा लगेगा, ये थैंक्स मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप लोग इस जगह पे आओगे। वो मेरा विनिंग पॉइंट रहेगा, वो मेरा विनिंग पॉइंट रहेगा। ये मेरा विनिंग पॉइंट नहीं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरा विनिंग पॉइंट इज वेटिंग देयर। जी नहीं वो है, वो मैं करूंगा। आप करिए, मैं तो तैयार हूँ कि आप कहें कि मैं करना, आई एम रेडी। और मेरा प्रोग्राम मकसद यही था कि मेरे जो अनसंग हीरोज है, आप सब मेरे अनसंग हीरोज है ना, कि शायद आप काम कर रहे हैं लेकिन उस लेवल पे प्रमोशन नहीं हो पा रही है, तो मेरा काम या फर्ज है इसको प्रमोट करना। खैर इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं आपके सेशन के बारे में, मैं चाहूंगा कि आज जो आपकी लीडर्स हैं, मैं शुरुआत उनसे करूंगा। इससे पहले मैं ब्रजेश जी और संजय जी हमारे बीच में हैं, वो आज के बारे में बताएं या फीडबैक दें, या जिन लोगों ने आपके ऊपर मेहनत करी है, तो जो आपके अपलायंस है मैं उनको पहले मौका दूंगा अभी बोलने का। और सबसे बोलूंगा कि आज मेरे पास सबसे पॉजिटिव माइंड हैक है आप सबके लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट है कि आज आपको जो मैं देने जा रहा हूँ, जब सब ये बोलने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो कर लिया तो आप 3 दिन में आप देखिएगा आपकी सेल्स, आपका लेवल कहाँ जाता है। तो रुकिएगा, इससे पहले कि मैं बोलूं, मैं बुलाना चाहूंगा आज लीडर्स को, और सबसे पहले मौका देना चाहूंगा मिसेस उमा शर्मा। उमा शर्मा जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपके स्टार परफॉर्मर आज थे, तो आप कुछ कहिए मैम के बारे में। सर बिल्कुल सर, जैसा मैं जानती हूँ कि रीटा मैम बहुत अच्छी स्पीकर हैं, और स्पीकर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी लीडर हैं। और जैसा मैंने सोचा था कि आज वो एक समय बांधेंगी, क्योंकि मैं चाहती थी आज वो अपनी जर्नी ही शेयर करें। और मैम काफी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि सर हर एक चीज हमसे जुड़ी हुई होती है। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज एक मेरी लीडर को आपने ये मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू वेल्थ। और मैं चाहूंगी कि मैम जल्दी ही अपने ड्रीम्स को पूरा करें और वो सारे मुकाम हासिल करें जो वेस्टीज में है। बिल्कुल मैम, मैं सबको न्योता दे रहा हूँ। स्टार अपना पूरा करिए, और या डायमंड डायरेक्टर करिए पूरा, और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मौका दूंगा। ये हमारा फर्स्ट एडिशन है,
नेक्स्ट एडिशन जो होगा हमारा नवंबर में होगा, जो विंटर एडिशन होगा, उसमें मैं आपको मौका दूंगा जो नेक्स्ट अभी से लेके दिसंबर तक स्टार लेवल एंड अबव हासिल करेगा, उनको मैं पर्सनली इस प्लेटफॉर्म पे मौका दूंगा। और आने वाले वक्त में अगले 6 महीने के बाद मैं कंपाइल करूंगा लिस्ट ऑफ लीडर्स की, और मैं खुद पर्सनली प्लस मेरे जो और कमांडर को टीम लीडर्स हैं, संजीव जी और भी जो टॉप लीडरशिप है, यूसीडी डीसीडी है जो है, वो पर्सनली इन्वॉल्व होकर लोगों को ग्रूम करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, ताकि हम लोग हाई परफॉर्मर अपने लीडर्स को डेवलप करें। तो ये हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आवाज मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ लेडी ऑफ छत्तीसगढ़ विनीता शुक्ला जी। विनीता जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ तो जी गुड मॉर्निंग। और बहुत ही शानदार रहा रीटा जी, बहुत ही लोगों को आपने जो प्रेरणा दी है कि आदमी किसी भी परिस्थिति में एकदम डिगे मत, थके मत, रुके मत, उसकी आप मिसाल लो। आप इतनी सारी परेशानियों के बीच से निकल के जो लोगों को आज मैसेज दिया कि जो हिम्मत नहीं हारेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आपने जो मैसेज दिया ना आज, लोगों के जो महिलाएं जो घर पे बैठे रहती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो ना, जीतने की जिद अगर ठान लिया ना, तो वो भगवान भी पूरा करता है। आपको कोई हरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो सब सपोर्ट करेंगे। हम सारे वेस्टीज के मैनेजमेंट, हमारे भारद्वाज सर, हम लोग सब लोग तो हैं, सारे सपोर्टर हैं, लेकिन असली जो है वो आपके खुद के अंदर है। जो करना चाहते हो ना, जीतने की जो जिद की जो बात की रीटा जी ने, वो आप जीतने की जो जिद है वो आपके अंदर खुद से पैदा करना है और कुछ नहीं। आप जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, मेरा यही मैसेज है कि आप एक जिद ठान लो। जिद ठान लो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। तो जीतने की जिद, उसी पे ही हम लोग इसको करेंगे। सर से मैं बोलूंगी, सर भी कुछ बोलेंगे इस बारे में, या उमेश सर ने जो इतना बढ़िया हमको प्लेटफॉर्म दिया है आगे बढ़ने के लिए, इतना बढ़िया हम सबके लिए काम कर रहे हैं। देखिए दूर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस लॉकडाउन में जो रीटा जी ने बोला ना, बहुत ही अप्रिशिएबल है। 25 ड्यू ज्वाइनिंग, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब वो अपने घर पे नहीं है, अपने होम टाउन पे नहीं है, अपने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गई हुई है। तो बहुत बड़ी बात, हमारे वेस्टीज ने ही, हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट ही उसको वापस लेके आए उनको। तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। वेस्टीज प्रोडक्ट सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वेस्टीज लोगों का लाइफ है। तो आप सबको जुड़े रहना है, करते रहना है। सब महिलाओं को यही मैसेज देना है कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम कैसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इस महीने हम लोगों ने ये कर लिया, बहुत अच्छा, और आगे करने वाले हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड वेरी कॉन्फिडेंट। मजा आ गया। थैंक यू सर। उनके अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आज उन्होंने शेयर किया, वेरी इमोशनल स्टोरी एंड आई न्यू इट ऑल। हम लोग लगातार इनसे टच में रहे, हमें मालूम था कि ये किस दौर से गुजर रही हैं, और मुझे लगता है कि हमें इनसे मिलने के बाद ऐसा लगता था कि इस लेडी में वो बात है जो बहुत लोगों में नहीं होती है, और हमें इस लेडी को आगे लेके जाना है, ये हम लोगों ने ठान रखा था सर। और आज आपने ये मौका दिया है इन्हें आने का। रीता मैम के लिए बहुत अच्छा मौका था आज, हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा मौका था, पूरी टीम उमेश भारद्वाज के लिए आज बहुत अच्छा मौका था। मुझे विश्वास है कि सबको ये आज लगा होगा कि रीता मैम के अंदर जो आग है, वो आग आज हर लेडी तक पहुंची है, ऐसा मुझे विश्वास है। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं उमेश सर, रीता मैम को भी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इस आग को अब कभी बुझने नहीं देंगे। डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, और भी लेडीज में ये आग पैदा करेंगे और ये करके दिखाएंगे। हमारी टीम में 80% से ज्यादा लेडीज हैं सर, और हम उनमें से हर लेडी की आज जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो हमारे साथ चलने को तैयार है, हम उन्हें बहुत ऊपर लेके जाएंगे आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में। थैंक यू वेरी मच सर।
आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सर 2 जून को कंपनी धमाका तो करने वाली है, अब रीटा जी आ गई है ना, हम लोग मिलके जो धमाका करेंगे आप देखिएगा। आप जून महीने बस मैम अब टीम बन चुकी है, बहुत सॉलिड टीम बन चुकी है और इंटरनेशनल हमारे खिलाड़ी रेडी हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल के बाद टीम बहुत जबरदस्त काम करेगी पूरी आपकी। यस सर। रिजल्ट सबके चेक 5-5 लाख 10-10 लाख होंगे आने वाले वक्त में, आप देखते रहिए। यस सर। सिस्टम ये सब करते हैं। 6 जून को मेरा भी बर्थडे है, 6 जून को मेरा भी बर्थडे है। 6 जून को मैम हमारा लास्ट एपिसोड है इसका, और 6 जून को ही हम आपका सेलिब्रेट ये सर एक बात है, हमने पहले आपकी उंगली पकड़ी थी, अब आपने अपना हाथ हमारे सर पे और कंधे पे रखा है, ये हटने बस मत पाए। क्योंकि आप देखिए रीटा जी इतने लंबे समय की बीमारी से उठ के आज कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो इनएक्टिव थे या बीमार थे, आज पूरी फ्रेश हैं और इन्होंने हम में एनर्जी भर दी है। थैंक यू वेरी मच रीटा जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर। थैंक यू। अब मैं आगे आवाज चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे स्टार लीडर ब्रिजेश पाल जी हैं, तो वो आज मैं चाहूंगा कुछ आज के प्रोग्राम में बताएं। ब्रिजेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। ब्रिजेश जी सुन पा रहे हैं मेरे को? अनम्यूट करिए जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आप और सर आज तो रीता जी ने जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया है लोगों का, मुझे लगता है कि जो लोग नहीं आए वो मुझे अफसोस हो रहा था कि उन लोगों को आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, 100% सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्टों के प्रति और जो डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ की वो शेयर की हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता था। थैंक यू। ऑलरेडी मेरा तो बड़ा है और जो लोग आए उनको भी मुझे लग रहा होगा बड़ा होगा, लेकिन जो लोग नहीं आए मुझे लग रहा था कुछ लोग मेरे ऐसे थे जो आपकी बात से प्रभावित हो सकते थे, जिनकी जिंदगी में बदलाव आ सकता था, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो वही है कि हर किसी की किस्मत में हर चीज नहीं लिखी होती। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो हम लोग मैम को जरूर इनवाइट करेंगे और फिर एक बार मौका देंगे अपने सभी लोगों को बोलने का। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। चलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज का सेशन जो है बहुत फैंटास्टिक रहा। ब्रिजेश जी ने कहा, मैं 100% सहमत हूँ कि जब भी कोई मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, कोई ट्रेनिंग होती है, हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, इग्नोर करते हैं। आज की जो मीटिंग थी ये एक इतनी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक इंसान अभी हॉस्पिटल के पास से बोल रहा है आप सबके लिए। देखिए कितनी दिक्कत का सामना जो उनपे बीती है वो शायद वही जानते हैं। एक फैमिली के हस्बैंड का ना होना, पूरी फैमिली का ना होना, और उस चीज को झेल के उसको निकल के 25 ज्वाइनिंग इस लॉकडाउन पीरियड में करवाना, इट्स हैट्स ऑफ। ये जज्बा है, ये हिम्मत है, ये मजबूती है जो शायद एक आम स्वस्थ इंसान में सबसे कमजोर होता है वो, क्योंकि वक्त और हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं, वक्त ही हालात से हम कमजोर होते हैं। तो जैसे मैं ब्रिजेश जी ने अभी बोला कि वक्त शायद उनका सही नहीं था, जो लोग इस मीटिंग में नहीं आए, जिन्होंने रीटा मैम से इंस्पिरेशन नहीं ली। यही मैं हर एक को कहता हूँ, ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो लीडर्स आ रहे हैं, ये लीडर्स हमारे कोर लीडर्स हैं, स्टार एंड डायमंड। इनको आइए सुनिए, क्योंकि ये जो स्थिति से गुजरते हैं, क्योंकि क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल यूनिवर्सल क्राउन ये हो चुके हैं, ये बड़ी लीडरशिप है, लेकिन जो एक कोर लीडरशिप होती है आपकी, जो स्टार और डायमंड की होती है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रगल और स्टेबिलिटी, 2 S मैंने पहले भी बताया था, 2 S से गुजरते हैं, स्टेबिलिटी और स्ट्रगल से। तो इनका जो झारूपन है, उससे हम लोग उत्साहित होते हैं। तो बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। चलिए जाते हुए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और एज ए गिफ्ट जो मैंने आपको कहा था, एक पॉजिटिव माइंड हैक हर दिन मैं देता हूँ। जो लोग एंड तक रहते हैं प्रोग्राम में, उनके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होता है कि आपने अगर हाई परफॉर्मेंस रखना है और आगे जाना है और हर ड्रीम को पूरा करना है। देखिए ड्रीम्स पूरे नहीं होते लोगों के, क्यों? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही इस तरह से होती है। अभी एक चीज रीटा जी ने बोली कि आदतें, हैबिट्स, वी ऑल आर मेड ऑफ हैबिट्स। अभी जो हमें मिल रहा है वो आदतों की वजह से, जो नहीं मिल रहा है वो भी आदतों की वजह से। अगर वो मजबूत हो जाती है तो जैसे रीटा जी ने कहा, हम हर वो चीज हासिल कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसके बाद भी हासिल क्यों नहीं होता है?
तो आज जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए पॉजिटिव माइंड हैक। पॉजिटिव माइंड हैक का मतलब होता है कि आज आपको एक चीज में दे रहा हूं जो आप 10 बार इसको लिखें और रात को पढ़ें, और अपना जो अवचेतन मन है, जो देख कॉन्शियसली होता है कि अभी आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, एक आपका बैकअप होता है जिसको कहते हैं अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप ये लिख लीजिए और उसको बार बार सिर्फ एक ही कमांड दीजिए, आप जो मैं अभी बोलने वाला हूँ इसको लिख लीजिए, हिंदी में बताऊंगा। ये माइंड हैक है। ये कहता है विदाउट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, विदाउट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेस इट्स वैल्यू। विदाउट, फिर दोबारा बोलूंगा, विदाउट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर लूजेस इट्स वैल्यू। डिजायर मतलब आपका है कि वेस्टी में मेरे को कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, इतना पे आउट चाहिए, ये चाहिए, ये आपका डिजायर है कि ये आपको डिजायर चाहिए। पर अर्जेंसी क्या है? अर्जेंट आज क्या है? उसको पाने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए आज अर्जेंटली हम कर क्या रहे हैं? क्या हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? क्या हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं? क्या हम कर क्या रहे हैं? क्या हमारे लिए अर्जेंट है? अगर वो चीज हमारे लिए अर्जेंट है जो मैच करती है हमारे डिजायर से होने के लिए, तो वो होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारी जो क्लोजिंग होने वाली है, अगर आपकी डिजायर ये होगी कि भाई मेरे को ये करना है और उसके लिए अर्जेंसी है, मेरे को टीवी नहीं देखना, मेरे को ये नहीं करना, खाना भी नहीं खाना, जॉब करना है, मेरे को ये करना है क्योंकि ये अर्जेंट है। आप कुछ भी देख लीजिएगा, कुछ भी आप घर में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर अगर लाइट नहीं है तो आप क्या करोगे? वेट करोगे? 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का? क्या करोगे आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे क्योंकि वो अर्जेंसी है। इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा तो लाइट ठीक नहीं होगी, आप अंधेरे में रहोगे क्योंकि अर्जेंट है, क्योंकि आपको लाइट में रहना है और एसी चलना चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है बाहर, ये आपको पता है। ठीक उसी तरह से वेस्टेज में अगर सक्सेसफुल होना है तो अभी क्या करना है? अगर आपने ये चीज सीख ली, कमांड दे दिया, तो आप देखना आपको रात को आज नींद दोबारा फिर नहीं आएगी। 3 दिन से तीसरा पॉजिटिव माइंड हैक है जो मैं देता आ रहा हूँ सबको, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, मेरे को कॉल आ रहा है कि लोगों को मिल रहे हैं रिजल्ट्स। तो इसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगा रीटा जी, थैंक यू सो मच। आप आई और आपने आके हम सबको इंस्पायर किया और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। और मेरा ये मानना है कि फिर दोबारा कहूंगा, ये प्लेटफॉर्म आपको और आपकी टीम को, आप ही अपनी टीम को बता दीजिएगा, आपकी टीम के लिए भी मैं काम करूंगा अगर वो आपके नेटवर्क के अंदर डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं अगले 3 से 3 महीने में। नेक्स्ट एडिशन नवंबर एंड से लेकर 1 महीने का होगा और उसमें सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स होंगे जी, 20-25 पार्टिसिपेंट, ज्यादा नहीं कर रहा। ओके, तो मैं टीम कर रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। तो जो लोग आपके नेटवर्क के अंदर लेवल की तैयारी कर रहे हैं आज से, देखिए फिर दोबारा कहूंगा, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, स्टेज मौका दे रही है, और रीटा जी एज ए टीम लीडर आप सबको मौका दे रही है, जितनी भी उनकी टीम के लोग हैं, कि जो लोग आज ही अपनी डिजायर फुलफिल करना चाहते हैं, उनके लिए अर्जेंसी क्या है कि उनको अगले 3 महीने के अंदर स्टार डायरेक्टर लेवल करना है, अचीव करना है। और मैं आपको मौका दूंगा इस प्लेटफॉर्म में आने का, बोलने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का। और ये दायित्व लेता हूं कि आने वाले यही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जब आप जाएंगे तो स्टेडियम आपका वेट कर रहा होगा, जब भी लॉकडाउन खुलेगा या सिस्टम कंड्यूसिव होगी आपको एक्सेप्ट करने की एक उसमें राइट। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बी ब्लेस्ड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। God bless you all and wish you well. Keep on rocking. Wish you well. Wish you well. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir.